पराई औरत के चक्कर में कैसे घर बर्बाद होता है, उसकी एक और तस्वीर हजारीबाग एसडीओ आवास से निकलकर सामने आई। हजारीबाग एसडीओ अशोक कुमार पर पत्नी को जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगा है। यह आरोप मृतका के भाई और अन्य परिजनों ने लगाया है। आरोप लगाया कि पराई औरत के साथ अवैध संबंध था, जिस वजह से बीच बीच में झगड़ा होता था और आखिरकार उनकी बहन को एसडीओ साहब ने मौत की नींद सुला दी। मुझे इसकी जानकारी 8:45 बजे मिली है और ये घटना लगभग 7 बजे की है। और जहां ये घटना हुई है वो घटना स्थल से मेरा घर की दूरी मात्र 3 से 4 किलोमीटर है। अगर मुझे उस समय जब घटना घटी थी उस समय अगर मुझे फ़ोन कॉल चला जाता तो शायद मैं आ जाता और अपनी बहन से, उस समय मेरी बहन बोल पा रही थी, अपनी बहन से हम पूछ लेते कि उसके साथ कौन किया, कैसे किया। लेकिन मुझे उस समय सूचना नहीं दिया गया क्योंकि पूरी साजिश था। ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था कि आज इस घटना को अंजाम देना है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कि आज मॉर्निंग वॉक हम किसी को नहीं जाने देंगे तो सुसाइड कर ले, अपने आप पर ये तारपीन तेल डाल के जो है सो अपने आप को जला ले। ये कभी नहीं हो सकता है। ये सोचनीय बात है, ये विचारणीय बात है। इन्होंने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। इनको जो कठिन से कठिन ये सजा होता है वो होना चाहिए। क्या ससुराल वाले की साइड से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्यों इस तरीके की हुई? कुछ तो वो लोग सफाई दे रहे हैं। ससुराल वाले क्या बोलेंगे? ससुराल वाले तो अहम में हैं। उन्होंने उन लोगों का ये जो मनसा था कि इस लड़की को मार देना है, वो अपना मनसा पूरा कर लिए। अब वो खुशी मना रहे हैं। वो लोग कुछ उनके ओर से क्या कुछ कहा? वो लोग खुशी मना रहे हैं कि अब मेरे घर में नई बहू आएगी। कैसे जल गई, कुछ बताया गया? उन लोग हमसे दूरी बनाए हुए हैं। सिर्फ एक उनके भाई हैं, बड़े भाई, जो हमसे अभी संपर्क में फिलहाल है। बाकी लोग दूरी बनाए हुए हैं। आपकी बहना आपसे शिकायत कर रही होगी कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। किस कारण से जलाया गया? हाँ, आपका क्या कहना है? पहले भी बोलती थी बहन मेरी कि आज तो नहीं है, अगर वो रहती तो अपने जुबान से इस बात को बोलती, आप लोगों के समक्ष रखती। बोलती थी भैया इसका, मैंने अपना पति का है ना, इसका किसी गैर महिला के साथ गलत संबंध है, जिसके चलते मुझे प्रताड़ित करते हैं और बहुत प्रताड़ित करते हैं। इस बात को लेकर के इन दोनों में एक बार बहुत कहा सुनी हो गया था। तो इनके घर में छठा महीना में, इसी ईयर का छठा महीना में एक बैठक हुई थी, जिस बैठक में हम थे, हमारे भाई थे और उनके घर के टोटल सदस्य थे। उन लोगों के बीच बात हुई और उस दिन एसडीएम साहब ने बोला कि आज के बाद मैं वैसा कुछ भी नहीं करूंगा, कोई भी आप लोग को शिकायत के मौका नहीं दूंगा। लेकिन वो सब एक साजिश था, एक उनका सोचा विचारा हुआ कार्यक्रम था कि आज मेरी बहन को अपने हाथों से उन्होंने जिंदा जला दिया। तो जिस तरह से परिवार के लोग रोकर बता रहे हैं कि कैसे उनके बहन के साथ कहानी हुई, कैसी वारदात हुई। पहले भी कई बार जो है नोक झोंक हुई थी, समझौता किया गया था, लेकिन एसडीओ साहब अपनी हरकत से बाज नहीं आए। आखिर में उनकी बहन की जिंदगी खत्म हो गई। सुनाते हैं उनके परिजन और क्या कह रहे हैं। जो उनके घर की महिलाएं थी, जब उनके घर जाती थी एसडीओ साहब के, तो कैसा बर्ताव वक्त करते थे। ना मेरा पिताजी असवार किए थे। अबरी कौन महीना था? जून था ना, जून था। तो उस समय में गए थे तो मेरे से छोटी थी, तो बोल रही थी कि दीदी मेरा पति मतलब मेरे साथ में नहीं रहते हैं, एक दूसरे औरत के साथ में रहते हैं। तो हम बोले कि बहन अपने से शासन करो, तुम कितना है तो पढ़ी लिखी है, शासन करो, अपने हस्बैंड के अपने कब्जा में करो। तो कि दीदी हम बहुत कब्जा में करते हैं, लेकिन मतलब कहते हैं तखने सुनते, उसके बाद नहीं, मतलब मेरा बात के ध्यान नहीं रखते हमेशा। उतना ही बोली। उसके बाद फिर वो चल गए। हम भी अपना ससुराल से। ये घटना कब हुआ, किस दिन हुआ? ये तो परसों हुआ है। तो साफ तौर पर सवाल परिवार के लोग उठा रहे हैं और लोहरसिंगा थाना हजारीबाग में हत्या का मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। सिर्फ हजारीबाग एसडीओ नहीं, इनके भाई, ससुर और भी कई लोगों पर मामला दर्ज कराया, जिसमें आरोप लगाया है कि जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की है।
इस मामले में एक और पहलू है, जिस तरह से आरोप लगा कि हत्या की गई, जलाकर मार दिया गया उनकी बहन को, तो यह भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब आपने कोई कांड नहीं किया, ऐसा उन ओर से सफाई आई है, तो आप जब बहन जल गई उनकी, तो अपनी पत्नी को देखने अस्पताल तक क्यों नहीं पहुंचे? जब उनकी पत्नी की मौत हो गई तो रिम्स पोस्टमार्टम हाउस में तमाम लोग आए, तो वह कहां गुम है एसडीओ साहब? तो अपने आप में यह सवाल खड़ा होता है। तीसरा बयान भी आपको वह सुनाते हैं। अभी वो तो मिलने के, तो अभी डेथ हुई है तो सो तो मिलने के लिए नीचे उतरा है तो ही नहीं, तो वो रखा क्या जा रहा? वो तो देखिए ना, उसका सिर्फ बड़ा भाई है जो एम्बुलेंस में है, बाकी कोई नहीं है। लड़की का लड़के किसी लड़का का का बड़ा भाई। लड़का का बड़ा भाई, अच्छा। एसडीएस का बड़ा भाई जो है वो है। और कोई आदमी की वाइफ अगर मर जला लेती है खुद, तो कम से कम वो अपने से देखने के लिए तो साफ जाहिर होता है कि उसके साजिश के तहत किया गया। तो वो अशोक कुमार जो है वो मिलने नहीं आए? अभी तक एक बार झलक दिखाना नहीं आया कि मेरी वाइफ को मौत हो गया। कोई भी आपकी वाइफ की अगर मौत हो जाए तो कम से कम कितनों आप पैर अपाहिज भी रहिएगा तब भी आप एक चक्कर देखने के लिए। कहा जा रहा है कि उनकी भी जो हालत है वो खराब है। कुछ नहीं है, आप जाके उनके हॉस्पिटल में देख सकते हैं। एक हाथ में सिर्फ बैंडेज लगवा लिया बड़ा ऑफिसर का नाम पे, और कुछ नहीं हुआ है। अगर हाथ में हुआ तो चल तो सकता था ना, आंख में देख सकता था ना। ऐसा कुछ नहीं ना? कुछ नहीं है, बस वो ढोंग है, सब किया हुआ। इतने अच्छे लड़की थी कि कर। कौन थी आपकी? मेरी बहन की ननद थी। अपनी बहन की बहन थी। हम लोग एक साथ बोलते थे कि हम लोग का कुछ है। अच्छा, एक साथ नहीं? हाँ, हम लोग पढ़ाई लिखा कितना साल पहले शादी हुआ था? 2011 में। 2011 में। बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं इसके, बहुत अच्छे हैं। देखिएगा तो आप लोग को टूट जाएगा। कितने क्लास में बच्चे? वो होगी 9 साल की हो गया। अरे वो हम लोग एग्जैक्ट, हम लोग का उतना आना जाना नहीं रहता था इन लोग के साथ, तो हम लोग को कंफर्म कैसे कर हम अपनी बहन कर। मगर ये है कि शादी हुआ, कुछ भी फंक्शन हुआ तो आना जाना हम लोग के साथ होता था उस समय। जब विवाद, आप जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लंबे समय से विवाद चल रहा था पति पत्नी के बीच, कोई तीसरी को लेकर, तो क्या आप लोग? नहीं, हम लोग इसके बारे में नहीं पता, उनके भाई ही जानते हैं। अच्छा। हम तो आज आए हैं। अच्छा, कौन है आप? बोले तो हम अपनी उनकी भाभी की भाई। अच्छा, आपको कब मालूम चला इस घटना के बारे में? हम लोग को परसों वही बोकारो में जब इन लोग पहुंच गए, रात में हम लोग ऐसी बातचीत करने के लिए फोन किए तो पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया। तो आज अगर सारा पता चला कि 4 बजे के लगभग की नहीं रही, तो हम लोग घर से हम पाए। तो साफ तौर पर जिस तरह से हजारीबाग एसडीओ अशोक कुमार पर आरोप लगा, बता दें कि 26 दिसंबर को अनीता कुमारी देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनीता कुमारी के भाई को फोन कर एसडीओ के भाई ने बताया कि उनकी बहन जल गई है, आग की चपेट में आ गई है। आग कैसे लगी यह नहीं बताया। उसके बाद बोकारो के एक अस्पताल ले गए, जहां वापस रेफर किया गया कि आप बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल ले जाइए। तो रांची के देवकमल अस्पताल में 24 घंटे जिंदगी और मौत से जंग लड़ती रही, लेकिन शरीर 60% से ज्यादा जल गया था, जिस कारण से उनकी मौत हो गई। अब सवाल परिवार के लोग उठा रहे हैं, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई और उनके दावे किस आधार पर है, यह तो पुलिसिया जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल अब तक एसडीओ की ओर से भी कोई सफाई या बयान सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।